हरे कृष्णा। तो आप सभी का बीइंग द स्पिरिट सोल चैनल पर स्वागत है। तो डिवोटीज, आपके स्क्रीन पर एक किताब है श्रीपाद निम्बार्काचार्य जी की दशा श्लोकी की बुक, जो कि बहुत फेमस किताब है, बहुत कम लोगों को पता है। तो जो हमारा बीइंग द स्पिरिट सोल का चैनल का एक इनिशिएटिव है कि जो खोए हुए वर्क्स है आचार्यों की, या जो उतने फेमस नहीं हो पाए, उन्हें वापस फेमस करें और उनको जन तक पहुंचाए। और ये किताब अपने आप में पढ़ने लायक है, और ये शुद्ध भक्ति का मैसेज प्रचारित करती है, और सारे अपसिद्धांत जिसका जो जड़ है मायावाद उसको काटती है। तो ये जो बुक है, इसका मैं जो लिंक है वो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। कृपया आप इस बुक को रिव्यू करें, इसे पढ़ें और इसे सारे लोग को शेयर करें। आइए आज का खंडन पर हम आते हैं, जो हमारा रोज का काम है। तो डिवोटीज, आप लोग आराम से बैठिए और ये इमेजिन करिए कि क्या होगा एक मिक्सचर में कुछ मूर्ति का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ कुछ मूर्ति हो, उसमें भाभी भी हो, और एक कॉकरोच बॉर्न फिलॉसफी और पुराने ज़माने की तीर कमान वाला लेसन्स हो। तो आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इन सबको मिलाओगे तो ऋत्विक रिवॉल्यूशन बनता है, जिसे आज के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एकलव्य 2.0, द भाभी स्ट्राइक बैक्स। तो सीन वन में क्या होगा कि गिव कली आएंगे। तो गिव कली बहुत फेमस है आजकल, बहुत फेमस गुरु बनना चाह रहे हैं आजकल। तो गिव कली का कहना नहीं, उनका टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा है, या टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा रहा है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के भाभी के साथ भागने का उन पर आरोप है। खैर, यही कारण है कि वो जीबीसी से इतना दिक्कत है उनको, इसलिए अपना एक नया संस्था बना दिए हैं, और गिव कली यानी कली जो कलयुग का प्रतीक है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और बहुत फेमस भी है अपने प्रचार प्रसार के कारण। तो हम जान सकते हैं कि वहाँ के थ्रू कोई भी डिवोटी बनेगा तो किस टाइप का डिवोटी बनेगा। सिर्फ भाभियों को चुराने वाला डिवोटी बनेगा, जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो। खैर, हम सीन 2 में आते हैं। तो सीन 2 में मधु पंडित से हम मिलेंगे। तो ये जो मधु पंडित नाम का जो ऋत्विक हीरो है, खैर अधिकतर लोग तो अपना फ़ोन अपग्रेड करते हैं, पर ये जो आदमी है वो अपना गुरु अपग्रेड करता है। उन्होंने तो जय पताका स्वामी महाराज को रिजेक्ट किया, पर कृष्णकांत देसाई जो कि यूके बैंक क्लर्क था, उसको अपना स्पिरिचुअल मास्टर या कहे शिक्षा गुरु माना। हाँ, ये जो शिक्षा गुरु है भले तिलक नहीं पहनता, पर टाई जरूर पहनता है। तो अजामिला दास करके एक डिवोटी है, प्रभु जी, अजामिला प्रभु जी, उनका क्या कहना है मधु पंडित के बारे में। तो मधु पंडित के जो सेकंड गुरु थे, जय पताका स्वामी महाराज को रिजेक्ट करने के बाद एक इंडियन यूके बैंक क्लर्क नेम्ड कृष्णकांत देसाई, तो उनको वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं कि कभी वो इनिशिएट हुआ हो या मंदिर में रहा हो, या कभी भी उसने एक दिन में 16 माला जप की हो। तो बेसिकली मैन वाज क्वालिफाइड टू बैलेंस चेकबुक्स नॉट चक्रास। तो वो चेकबुक का काम कर सकता था, चक्रा या स्पिरिचुअलिटी का कोई काम उसको आता नहीं था। पर इस सीन 2 के बाद क्या होता है, सीन 3 आता है, जिसमें रूपविलास द वस्त्र हरण एडिशन। तो रूपविलास नाम का एक रोमांटिक सागा शुरू होता है। तो जो कृष्णकांत था, जो सीन 2 के हमारे कृष्णकांत थे, कृष्णकांत 2 लोग को जानते थे, रूपविलास दास और कर्णामृत। तो जो रूपविलास दास थे वो कर्णामृत के वाइफ के साथ भाग गए थे। उनके साथ उन्होंने इलिसिट सेक्स भी किया विथ हिज बेस्ट फ्रेंड वाइफ। दिस इजेंट रामायण, ये रामायण की कहानी नहीं है, ये रामायण आफ्टर डार्क की कहानी है। आप अक्सर ऋत्विक्स को बोलते हुए सुनते होंगे कि इस्कॉन के गुरु के यह चरित्र है, इस्कॉन के गुरु प्योर नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद प्योर थे, प्रभुपाद के बाद कोई भी प्योर नहीं थे। खैर, उस पर तो चर्चा कर ही रहे ऋत्विक्स, पर हमने सोचा उनका भी सच्चाई सबके सामने लाया जाए कि उनका जो शिक्षा गुरु जिनको वो मान रहे हैं, उनका चरित्र क्या रहा है। तो रूपविलास को बोला गया कि या तो आप इस्कॉन के जो गुरु है उसको बोगस प्रूफ कर दो,
या तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा। तो फिर रूप विलास जी ने अपना एक थीसिस लिखा और ऋत्विकवाद फिलॉसफी वहाँ से जन्म ली। फिर बाद में क्या हुआ कि अजामिला प्रभु जी ने डिबेट किया था कृष्णकांत दास से, जो सीन 2 में थे। खैर उस पर तो हम आएंगे बाद में, अभी सीन 4 में आ जाइए। हाँ, तो यही सीन 4 है। तो 3000 डिवोटीज उसके साक्षी बने थे, एक डिबेट हुआ था, 2 साइड, जीबीसी वर्सेस ऋत्विक। तो जीबीसी को डिफेंड कौन करने आया, ऋत्विकवाद को डिफेंड कौन करने आया, बैंक क्लर्क कृष्णकांत देसाई। तो 3000 डिवोटीज ने वो डिबेट देखा था। तो उसने ऋत्विक पेपर लिखा फाइनल ऑर्डर, और अजामिला प्रभु जी ने लिखा। तो ऑनलाइन वोट हुआ किसके तरफ ज़्यादा वोटिंग होगा। तो 2700 लोगों ने गुरु साधु शास्त्र यानी जीबीसी का साथ दिया, और 300 लोगों ने कृष्णकांत देसाई के फेवर में वोट किया। और जो हाफ ऑफ ऋत्विक वोट्स थे वो फेक थे। तो पहले उन्होंने अपनी थियोलॉजी यानी फिलॉसफी फेक बनाई, फिर उन्होंने डेमोक्रेसी भी फेक बनाई, और अब तो उनका पूरा फेक धंधा भी है। फिर सीन 5 में आता है अदरीधरन। तो अदरीधरन जी ने क्या किया कि कोलकाता टेम्पल को ऋत्विक टेम्पल बनाने का कोशिश किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि दयाराम जी प्रभु जी को जेल में भर्ती करने का या जेल में डालने का प्रयास किया, और साथ ही साथ $1 मिलियन लेके फरार हो गए। खैर बाद में दयाराम प्रभु जी को जेल से बाहर निकाला गया। पर हम देख सकते हैं कि जो ऋत्विक्स में जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। कोई पैसा लेके भागता है, कोई किसी की पत्नी लेके भागता है, कोई भाई बैंक में काम करने वाले एक आदमी को अपना गुरु बना लेता है, ठीक है, और वो गुरु खुद डिबेट भी हारता है 2700:300 में। अगर रेशियो बना 2700 वोट जामिल प्रभु को गए और 300 वोट कृष्णकांत देसाई को गए, जिसमें से आधे वोट ऋत्विक के फेक थे। तो डिबेट तो हारे ही हारे। कईयों की पत्नी को उन्होंने हरने का कोशिश किया गिव कली ने, और अदीधरन जी जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ हार, उन्होंने कोलकाता टेम्पल को ऋत्विक टेम्पल बनाने की कोशिश की और $1 मिलियन लेके फरार हो गए। तो सीन 6 में जो सारे ऋत्विक के परम पिता एकलव्य जी हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो महाभारत टाइम में हम जाएंगे। तो एकलव्य ने क्या किया था कि क्ले इमेज बनाया था द्रोणाचार्य के, और उसको पूरा अच्छे से रिस्पेक्टफुली वर्शिप करता था, और उसके सामने ही अपना जो तीर कमान का लेसन था उसको प्रैक्टिस करता था। पर इसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने क्या बोला है, जिसका मैंने प्रमाण अपने पिछले वीडियोस में दिखाया था, कि ये जो फिलॉसफी है कि अपने से गुरु का एक इमेज बना लेना, फ़ोटो बना लेना और उससे दीक्षा लेना, उसी से ही सब कुछ सीखना, ये एथिस्टिक फिलॉसफी है। और एकलव्य क्या है, ही वॉज अ डेमन इन द पास्ट लाइफ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उपाख्यान उपदेशा वॉल्यूम 2 में ये लिखा है कि जो एकलव्य था वो एथिस्टिक फिलॉसफी का प्रचार कर रहा था, और इस फिलॉसफी के कारण लोग गुरु के पास जाना छोड़ देते, जहां आप एक गुरु की मूर्ति बना के कुछ भी पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे। तो अगर ऋत्विक से अगर ये पूछा जाता है कि प्रभुपाद को किसने ऑर्डर किया कि वो गुरु बने, तो प्रभुपाद का एक क्लिप वो चलाते हैं कि जहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि माय गुरु ऑर्डर्ड मी देन आई बिकम गुरु। तो ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो ऑर्डर दिए थे प्रभुपाद जी महाराज को, उनका क्या कहना था लाइफलेस गुरु बनाने के बारे में, एक मूर्ति बना के उस किसी से कुछ सीखने वाले में, उनका तो कहना था एथिस्टिक फिलॉसफी।
तो आप प्रभुपाद जी को मानने के लिए आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को रिजेक्ट करोगे? एकलव्य 2.0। तो ये जो मैंने वीडियो थी इसमें ही ये सब चीज़ मैंने बताया था, तो कृपया आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। और एकलव्य कोई सेंट नहीं था, ही वॉज अ डेमन इन हिज पास्ट लाइफ। श्रीपाद मध्वाचार्य क्लैरिफाई करते हैं, एकलव्य इज द अंशा ऑफ मणिमंता। मणिमंता के बारे में मध्वाचार्य जी का कहना है कि मणिमंता वाज ऑल्सो इनसाइड आदि शंकराचार्य, ये मध्वाचार्य जी का कहना है, ठीक है। तो मणिमंता जो एक असुर है जिसका काम ही रहता है विष्णु के विरुद्ध काम करना, तो एकलव्य में वो मणिमंता डेमन था। तो हम आज के कलयुग में मणिमंता से भाभी मंता में जंप कर चुके हैं, जहाँ गिव कली क्या कर रहे कि भाभी दूसरों की भाभियों को चुरा के जीबीसी के विरुद्ध अपना आंदोलन चला रहे। और जो कृष्णकांत देसाई है मधु पंडित जी के गुरु, उनका तो खैर पूरा काला चिट्टा हमने खोल ही दिया। और अजामिला प्रभु जी का क्या कहना है कि ही क्रिएटेड सो मच नेक्टर लाइक कुकिंग सम ब्यूटीफुल स्वीट राइस। मधु पंडित जी के बारे में बोलना है कि वो तो दिखाते हैं कि प्रभुपाद जी का बहुत तारीफ़ कर रहे, बहुत तारीफ़ कर रहे, पर इट्स लाइक कुकिंग सम ब्यूटीफुल राइस एंड मिक्सिंग विथ स्टूल। मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में गए, बहुत अच्छा प्रसाद ऑर्डर किया आपने, और उस अच्छे प्रसाद में कोई आके स्टूल मिला दे तो कैसा रहेगा? ठीक उसी प्रकार ऋत्विक फिलॉसफी है। सो ऋत्विक फिलॉसफी इज़ बॉर्न फ्रॉम इलिसिट सेक्स, गैर संबंध से इसका नाता रिश्ता है। भाभियों को चुरा के भागने का फिलॉसफी है। टेम्पल का पैसा चुरा के भागने का फिलॉसफी है। और बस इसमें एक स्प्रिंकल है, एक अच्छा चीज़ यह है कि ये प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हैं। तो इन सारे गंदे काम कर सके इसका प्रोटेक्शन वो प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी का क्या कहना था? Foolish people who misguide others will have to suffer in the hell known as Raurava। तो रौरव नरक में इनको जाना पड़ेगा। तो गिव कली का क्या होगा जो न्यू एकलव्य है? खैर वो तो किसी भाभी के साथ बाइक राइड कर रहे होंगे। खैर अभी तो वो दिखाते हैं कि प्रभुपाद जी उनके गुरु है, पर क्या पता वो किसी और को भी गुरु मानते हो और उनका क्ले बना के भाभी, क्योंकि प्रभुपाद की तो शिक्षा है नहीं, समझ रहे हो? प्रभुपाद की शिक्षा नहीं है कि किसी की वाइफ को आप क्या बोलते हैं भगा के ले जाओ फिर एक फेक संस्था खड़ी कर दो और फिर बाद में यूट्यूब पोस्ट करो। तो गिव कली न्यू एकलव्य का क्या करना है? खैर वो प्रभुपाद का तो सहारा ले रहे, पर फ्यूचर में किसी भी क्ले गुरु का वो फोटो या मूर्ति बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। किसी भी भाभी को बैठा के, किसी की भाभी को बैठा के बाइक राइड कर सकते हैं और यूट्यूब शॉर्ट टाइटल कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू बी ऋत्विक इन 7 स्टेप्स विदाउट चैंटिंग सोल अराउंड। तो खैर ये तो कॉमन सेंस है कि आपको एकलव्य 2.0 को रिजेक्ट करके रियल परंपरा में वापस आना है। तो दिस वाज भाभीज भक्ता द राइज ऑफ ऋत्विकवाद। गुड नाइट एंड डोंट ट्राई दिस एट होम। पर डिवोटीज जाने से पहले ये जो बुक है 10 श्लोके, इसे ज़रूर ऑर्डर करें और इसे पढ़ें ताकि आपको शुद्ध भक्ति के बारे में पता चले। हरे कृष्णा।